स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस स्टडी विथ आदर्श तिवारी। आज हम सब वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे। और वॉइस, जैसा कि आप जानते हैं, वॉइस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए टेंस चैप्टर की। और टेंस में जैसे वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, प्रेजेंट टेंस के किस टाइप में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फिर वर्ब क्या आता है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपको एक्टिव पैसिव ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं भी आता तो हम आज यहाँ प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें भी आ जाएँ। अगर आप टेंस नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आएगा। और इसके कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। आइए देखते हैं वॉइस क्या है। वॉइस मीन्स होता है वॉच। वॉइस मीन्स होता है वॉच। और ये आप हिंदी में पढ़े होंगे। वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य। यानी एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। यहाँ पे कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है प्रधान होता है, मेन होता है, मेनली वर्क करता है कौन? सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, मेनली वर्क करने वाला ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू चेंज अ सेंटेंस। तो आइए देखते हैं कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हाउ टू चेंज अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को कैसे चेंज करें फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल को समझेंगे आप, उसके बाद फिर आते हैं पॉइंट्स एंड रूल्स पे। सबसे पहले एग्जांपल है मोहन राइट्स अ लेटर। अगर आपकी बेसिक वीक है, आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बेसिक बहुत पुअर है, तो आपके लिए भी ये काम की है, आपको बहुत समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका स्टैंडर्ड लेवल है तब तो आप एंजॉय ही करोगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ कुछ हो सकता है नई चीज़ें सीखो। एक्टिव पैसिव वॉइस जो कि क्लास 9 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आगे भी ये काम आती है, 11 12th में भी। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, हु राइट्स अ लेटर, मोहन सब्जेक्ट है। मोहन डज व्हाट, मोहन क्या करता है? राइट्स, लिखता है। राइट्स व्हाट, क्या लिखता है? अ लेटर, पत्र लिखता है। तो सब्जेक्ट मोहन है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। मोहन एक पत्र लिखता है। अब इसका पैसिव बना हुआ है, जैसे देख सकते हैं, ताकि कम समय में आपको ज्यादा चीजें हम प्रोवाइड कर सकें। तो पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। इसका अर्थ हो जाएगा एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे अ लेटर क्या है? वही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, वही ऑब्जेक्ट जो है नया सब्जेक्ट बन गया है। और उसके बाद इज रिटन है, फिर बाय है, फिर मोहन जो कि सब्जेक्ट था वो नया ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अब इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं बेसिक रूल्स। नंबर 1, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हमने पहले क्या किया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे रख दिया। बाई बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, और नए ऑब्जेक्ट के पहले हमने बाई का यूज किया। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। तो बन गया पैसिव वॉइस। और इसी के साथ कुछ होते हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द टेंस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय टेंस चेंज करने वाले रूल्स क्या होते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप गलतियां करते रहोगे, आपकी मिस्टेक्स होती रहेंगी, डाउट बना रहेगा। आपके डाउट तभी क्लियर होंगे जब आप इनको जानोगे कि एक्टिव से पैसिव में टेंस चेंज कैसे होता है, इसका टेंस चेंज अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक रूल को एक बार फिर से बताना चाहेंगे। एक ट्रिक होता है, शॉर्ट में फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। यानी इसी को अगर हम हिंदी में कहें, तो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हो तो उसके लिए हो जाएगा कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, नए कर्म के पहले बाई, क्रिया का थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बाई बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। अब यहाँ जो बाई है ये जनरल सेंटेंस के लिए है। स्पेसिफिक रीजन में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जहां बाई यूज हम नहीं करते, वर्ब के बाद बाई न लगा कि कहीं टू लगता है, कहीं बीथ लगता है, तो वो स्पेशल रूल्स में आप सीखेंगे। जनरली बाई मोस्टली यूज होता है, ये जानते रहिए। अब आते हैं टेंस चेंज के रूल्स पे। तो टेंस चेंज, अगर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? इज या एम या आर आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, एक्टिव से पैसिव, पैसिव वॉइस में वर्ब, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। यानी आपको वर्ब के फॉर्म्स भी आने चाहिए। वर्ब चैप्टर में वर्ब के फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, इसे स्टडी कर लीजिए अच्छे से, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है। प्रेजेंट टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस या फिर डू या डज है, DOES डज प्लस V1 है, दो में से कोई एक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पैसिव वॉइस होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला रूल यहां बता ही दिए हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, तो पैसिव वॉइस होगा इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी। तो ये प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव जब करेंगे तो हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, अगर ऐसा स्ट्रक्चर में आया है तो पैसिव वॉइस नो चेंज, इसलिए क्रॉस बना है। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट टेंस का टेंस चेंज कैसे करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, जैसे ही वेंट टू द पार्क या ही डिड हिज वर्क, तो यहां इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर वाले का पैसिव वॉइस वॉज या वर लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला वही बेसिक रूल फॉलो करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा वॉज या वर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके पहले सब्जेक्ट और इधर नया ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका चेंज होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बीच में बीन आ जाएगा, बाकी बातें सेम। पास्ट में उसका टेंस चेंज नहीं होता, यानी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वाला स्ट्रक्चर है, तो उसका पैसिव वॉइस नो चेंज। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे। तो फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर ये है, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर ये है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी या शैल बी या विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो पैसिव वॉइस क्या होगा? नो चेंज होगा, चेंज नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव वॉइस में होता है विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस चेंज नहीं होता। FPC फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, बाकी चीजें चेंज होंगी, बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा और नए ऑब्जेक्ट पर। तो ये थे एक्टिव से पैसिव के बेसिक रूल्स, टेंस चेंज के रूल। अब आते हैं कुछ एग्जांपल पे। चलिए आइए कुछ एग्जांपल करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। पैसिव में जैसे यहाँ एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिए हैं सारे, अब इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और आप सीखेंगे। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन सब्जेक्ट, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, यानी हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट नए ऑब्जेक्ट पहले बाई लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म किया, पैसिव वॉइस हो गया। टेंस चेंज क्या किया है, राइट्स जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो उसके साथ हम इज या एम आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किए हैं, ये वर्ब है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ही किल्ड अ स्नेक में आप देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ही किल्ड अ स्नेक में किल्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका टेंस चेंज ध्यान से करिएगा। और उसके बाद पहले जनरल रूल्स करते हैं। अ स्नेक, SNAK, स्नेक वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, ही का हो जाता है ऑब्जेक्टिव हिम, और हिम के पहले बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म
ये नया ऑब्जेक्ट। आते हैं तीसरे पे, शी विल वॉश हर क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े धुलेगी। यहां हर क्लॉथ्स सब्जेक्ट पे आ गया, विल वॉश टेंस है और शी ऑब्जेक्ट में आएगा। हर क्लॉथ्स विल बी वॉश्ड बाय हर। आई एम ईटिंग फ्रूट्स में आई और फ्रूट्स, और यहाँ आई एम ईटिंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पहले फ्रूट्स सब्जेक्ट, फ्रूट्स आर बीइंग ईटन, वर्ब फॉर्म यूज करेंगे, EATEN, ईटन बाय मी, ऑब्जेक्टिव मी। नेक्स्ट, ओपन द डोर, इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट द बी ओपेन्ड, ये रहा। अगला सेंटेंस, ही फ्लाइज अ काइट, अ काइट इज, फ्लाई का थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, अ काइट इज फ्लोन बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। आइए एक बार देखते हैं, ही फ्लाइज अ काइट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अ काइट इज फ्लोन बाई हिम, ओके। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, ओपन द बुक, लेट द, यहाँ पे ठीक है। चलिए और कुछ, सही है। ही हेल्प्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट है हेल्प्ड, तो आई वॉज हेल्प्ड ना बाई हिम में। देखो, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, आई वॉज हेल्प्ड बाई मी, मेरी उसके द्वारा मदद की गई। पैसिव वॉइस का ये अर्थ होता है, इस तरह का सेंस आता है। वी शैल लर्न द पोयम, यानी द पोयम शैल बी या विल बी, पोयम के लिए हम विल यूज कर लें, द पोयम विल बी लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई अस, द पोयम विल बी लर्न बाई अस, वी का ऑब्जेक्ट अस। ही इज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका हो जाएगा अ लेटर, LE, अ लेटर इज बीइंग written by him, written by him। चलिए, you were calling me at the gate, यहां मी को सब्जेक्ट बना लीजिए, I was being, BEING, I was being called at the gate by you। तो इसमें क्या डाउट है आपको? ओके, पॉजिटिव। आपको ये डाउट है कि एट द गेट ना, एट द गेट बाई हम पहले भी रख सकते हैं, बाद में रख सकते हैं। यू वर कॉलिंग मी एट द गेट, तो आई वॉज बीइंग कॉल्ड एट द गेट बाई यू। डाउट आपका ये था कि एट द गेट यहाँ क्यों है, तो हम इसे बाद में भी रख सकते हैं। आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाई यू एट द गेट, तो आप अथवा कर सकते हैं, आई वॉज बीइंग कॉल्ड बाय यू एट द गेट। ये रहा एक्टिव से पैसिव वॉइस। अब अगला हो गया, आई हैव रिटन द लेटर। हैव रिटन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द लेटर हैज बीन रिटन, हैज बीन
रिटन, द लेटर हैज बीन रिटन, टेंस चेंज हो गया बाई मी। ये हो गया ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट है, उसके पहले बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस चेंज और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। लास्ट, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम। ही हैड टेकन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, फूड बिफोर आई केम। ही हैड टेकन फूड, पहले हम इस पार्ट को पैसिव चेंज कर लेंगे और बिफोर आई केम रख लेंगे साथ में। तो फूड हैड बीन टेकन, फूड हैव बीन टेकन बाय हिम बिफोर आई केम। ये आई है, कंफ्यूज मत होइएगा। फूड हैड बीन टेकन बाय हिम बिफोर आई केम। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव के स्पेशल रूल्स को सीखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। और आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, अपना नाम मेंशन कर सकते हैं, आप क्लास मेंशन कर सकते हैं, और कोई डाउट या क्वेरी हो तो भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।